s ऑर्बिटल, दूसरा s ऑर्बिटल ये है, ये ओवरलैप करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने, मतलब फर्स्ट जब ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें सब चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। बट जब आप S और P ओवरलैपिंग की बात करेंगे, इन केस ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जब आप S और P ओवरलैपिंग की बात करेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, आपने एक चीज का ध्यान देना है कि जैसे S ऑर्बिटल ये लिख दिया, दूसरा हमारे पास P ऑर्बिटल ये होगा, इसको ऐसे रखना है P ऑर्बिटल को, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये S ऑर्बिटल, इसके इस तरह से रखने से ये ओवरलैपिंग इस तरह से करेगा, देखो कर रहा है। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग तो हुई, बट इस तरह से बना बॉन्ड। अगर आपने इस ओवरलैपिंग में s ऑर्बिटल ऐसे रखा और p ऑर्बिटल आपने ऐसे रख दिया, तो ये जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन जो होगी ऑर्बिटल की वो किस साइड होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली साइड। अगर एक ऑर्बिटल आपने ऐसे रखा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे रख दिया, तो ओवरलैपिंग करेगा, नहीं कर पाएगा। समझ में बात, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, समझ रहे हो। नो, हमारे पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, मैंने क्या बोला, कोएक्सियल में एंड टू एंड होती है, तो हम इस और s ऑर्बिटल को तो स्फेरिकल है, बट p ऑर्बिटल को हम ऐसे नहीं रख सकते, p ऑर्बिटल ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट एंड है इसका, ये दूसरा एंड है इसका। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उस केस में भी मैं ये ओवरलैपिंग दोबारा करवाऊंगा। तब मैं क्या लिखूंगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव साइन, ऐसे साइन रिप्रेजेंट करूंगा उस केस में, पर यहां नहीं कर रहा हूं अभी, यहां सिंपल वे में बता रहा हूं कि आपके पास एक लोब जो है पूरी कंप्लीट, ये किस साइड होनी चाहिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होनी चाहिए। आपने अगर स्फेरिकल शेप वाला ऑर्बिटल रख दिया, दूसरी लोब ऐसे रख दी, तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग नहीं बोलते हैं, वो जीरो ओवरलैपिंग काउंट होगी। इस तरह से अगर ऑर्बिटल दिए हैं, इसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। समझ में बात, तो आपके पास कैसे होने चाहिए ऑर्बिटल, ऐसे। दूसरी बात देखो, पी ओवरलैपिंग में, पी ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल आपके पास ऐसे है, ठीक, दूसरा ऑर्बिटल भी आप ऐसे रख रहे हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, तो ये ओवरलैपिंग करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा। बट अगर आपने एक ऑर्बिटल ऐसे रख दिया, दूसरा ऑर्बिटल इस तरह, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है, पूछता है क्वेश्चन, ऐसे ऑर्बिटल बना के दिए होंगे और ऑप्शनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक रखा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, दूसरा रख दिया पैरेलल वर्टिकली, तो ओवरलैपिंग शो ही नहीं करेगा। ओवरलैपिंग होगी ऐसे, दोनों ऐसे होंगे, वो अलग है, वो ये आएगी, वो ये आएगी, वो बताऊंगा अभी, ठीक है। एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऐसे होगा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑर्बिटल वर्टिकल होगा, तो जीरो ओवरलैपिंग काउंट होती है। याद रखना इन चीजों को, ये है कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग के। तो यहाँ पे नो ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई। अब देखो जहां पे कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई, तो इनके स्ट्रक्चर क्या बन गए, देखो ये है, इस तरह से हमने ओवरलैप करवाया, तो ये एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, एच एच बनाया था हमने, अभी बनाया था ना, यहाँ पे देखो H बॉन्ड H, ओवरलैपिंग की इस तरह से, तो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है, एक एटम का ये है, दूसरे एटम का ये है, एटम टू एटम ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या फॉर्मेशन हो रही है,